किसके डिक्टेशन पे? उन वर्दी वालों पे जिनको हम तनख्वाह देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुबह से शाम मां बहन एक करते हैं, जिन्होंने बलात्कार पे बलात्कार किया इस कॉन्स्टिट्यूशन का, उनसे हम डिक्टेशन लें। जिस दिन इस पाकिस्तान में इंसानों की हुकूमत आ जाएगी, महज़ीब हुकूमत आ जाएगी, ये बाजवे पाजवे सारे वर्दी वालों को लटकाया जाएगा अदालतों के जरिए। इन लोगों ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं, पाकिस्तानियों को मारे हैं। मुझे बताएं दुनिया में एक हिस्ट्री में आर्मी जो अपने ही बंदों का कत्लेआम करे? बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन इतने हैं, केपीके में मिसिंग पर्सन इतने हैं, क्वाटा में है, सिंध में है, अर्बन सिंध में है, कहां नहीं है? क्यों भाई? आपको हम तनख्वाह देते हैं, जाएं इंडिया से लड़ें और आजाद कराएं कश्मीर को, इसके लिए वो आपसे नहीं होता। वहां पे 93,000 पतलूने लटका के आ जाते हो और हमारे ठेकेदार बनते हैं। तो इन फौजियों को तो हम निपटना जानते हैं। कब तक चलेगा ये मामला? नहीं चलने वाला ज्यादा। कंगले हो गए, इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, भीखे नहीं मिल रही। अब इनको पता चलेगा, बहुत कम अरसा रह गया इनके पास। दुनिया कब तक खामोश रहेगी, ये आप देखिएगा। लेकिन सर सब लोग, जैसे अगर इवन हम भारत की भी बात करें, तो वो तो अपनी फौज की अगर कोई कमजोरी हो भी तो उसको छुपाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं कि जी अगर हम, वो कहते हैं अगर हमारी फौज ना होती तो हम इतने मजबूत ना होते। तो हम एज अ पाकिस्तानी हम अपनी फौज को क्यों सपोर्ट नहीं करते? क्या ये चीजें सब हम, हमारे पास कोई प्रूफ है इन सब बातों का? हम कोई दावा कर सकते हैं कि बात सच है, सिर्फ फैलाई भी नहीं है? देखें, इंडिया की आर्मी कोई अस्करी सीमेंट नहीं चलाती, कोई शादी हॉल नहीं चलाती, कोई जमीनों पे कब्जे नहीं करती, कोई डीएचए नहीं बनाती, कोई बहरिया टाउन बना के एक दुनिया के करप्ट तरीन जाहिल तरीन इंसान को मलिक रियाज बना के पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी नहीं बनाती भारतीय फौज। भारत की फौज को मैं सलाम करता हूं सिर्फ एक बात पे, कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऑर्डर्स को फॉलो करती है। हमारी आर्मी तो बेगैरत है। हमारी आर्मी को हम सपोर्ट करेंगे जिसने हमारे अपने भाइयों को मारा है। बांग्लादेश का जेनोसाइड आपको याद होगा, या इसको आप डिनाई करेंगी? क्या वहां पे बंगाली औरतों का जो बलात्कार हुआ है या जो रेप हुआ है, पाकिस्तानी नहीं थी? किस बुनियाद पर उनका रेप हुआ? जिस पे मर्जी आई रॉ का ठप्पा लगा दिया कि जी रॉ एजेंट है, उन पर ऑपरेशन करेंगे। साले तुम अमेरिकन एजेंट हो, सारी जिंदगी अमेरिका की गुलामी की है। जिसने उसामा बिन लादेन को पकड़ाया था, कर्नल इकबाल सईद, उसके घर की वीडियो कल रात वायरल हो रही है, जिसमें है वतन के सजीले जवानों गाना गा रही है। और ये जितने कर्नल पर्नल सारे भागे हुए अमेरिका में अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हाथ में विस्की के गिलास पकड़े हुए हैं। ये फौज की हम इज्जत करें? ये बाजवे की, ये शरीफ की, ये राहिल शरीफ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता रहा, 1 अरब 26 करोड़ रुपए की जमीन दी है इसको, क्या इसकी खिदमत है सिवाय लूटने के, सिवाय 7 स्टार फोर्सेस के? और दुनिया की पहली आर्मी है जिसका आर्मी चीफ रिटायर होता है, दूसरे दिन किसी और मुल्क की नौकरी करने चला जाता है। इतना स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है। जिसका आईएसआई चीफ पाशा शेखों के जूते चाट रहा है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्मी का चीफ शुरता बना हुआ है शेख मोहम्मद का। इस फौज की मैं इज्जत करूं? अरे लानत भेजता हूं मैं इस फौज पे। पाकिस्तान मेरा जिंदाबाद है, पाक फौज मेरे लिए मुर्दाबाद है। लेकिन सर अगर पाक फौज ना होती तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान होती तो पाकिस्तान एक जन्नत होता? पाक फौज के होने से कुछ नहीं हुआ। हमने 55% पाकिस्तान इसी पाक फौज के होते हुए खो दिया। हमने, पाक फौज ने हमारे लिए क्या किया है? पाक फौज ने अफगान वार के जरिए ड्रग्स और हथियारों का अंबार लगा दिया कराची में और पाकिस्तान में। इस फौज की कोई एक खिदमत तो बताएं। या इन्होंने जाके आपका पीओके आजाद करा दिया है, या इन्होंने कई जन्नत शहद की नहरें भी चला दी हैं। अरे पानी तक कराची का ये सप्लाई करते हैं। ये बेगैरत करबला वाले यजीद से बड़े काफिर हैं साले। तो सर आपको लगता है कि कभी हमारी, जैसे हमारी जो अदालतें हैं, जो या हमारे जो लोग हैं, जो नैब है, वो जिस तरह से पॉलिटिशियन से पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आया, ये चीज कहाँ से ली, आपको लगता है कभी ये सारे सवालात हम जजेस से और रिटायर्ड फौजियों से कर पाएंगे? मैं एक कंपनी में काम करता हूं,
क्या मैं अपने मालिक से पूछ सकता हूं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, क्या है? तो ये जजेस तो मालिकों से कैसे पूछेंगे अपने? किसी जज की हिम्मत है जो अदालत के दरवाजे के अंदर जाए अगर आर्मी की आशीर्वाद ना हो? इस मुल्क में हर चीज आर्मी करती है। अब तो डायरेक्ट पीआईए का चीफ तो आर्मी, वापडा का चीफ तो आर्मी, सुपार्को का चीफ तो आर्मी। अब तो सारे 17 एम्बेसडर जो परसों लगाए गए नए, उसमें 7 फौजी। ये तो सामने सामने। अंदर खाने तो कराची में पानी रेंजर्स देती है। आपको तो पता है, आप कराची से हैं। आज से नहीं, 25 साल से। क्या कराची में रेंजर्स को पानी के टैंकर चलाने के लिए बुलाया था या शादी हॉल चलाने के लिए बुलाया था? तो आर्मी से सवाल खाली अवाम कर सकती है। ये जजेस तो साकिब निसार पूछेगा, जिसके बच्चे यहाँ पे 7 स्टार लाइफ गुजार रहे हैं। वो जजेस पूछेंगे जिनकी पेंशन 9 लाख रुपया है, जिनको सारी जिंदगी के लिए आफ्टर रिटायरमेंट एक खानसामा, एक 2 नौकर, एक ड्राइवर और 4 सिक्योरिटी वाले सारी जिंदगी के लिए मिलते हैं। ये जजेस करप्शन की पोटलियां तो ये खुद हैं। जो नैब का डायरेक्टर, जिसका आप कह रहे हैं कि वो इन फौजियों से पूछे, वो खवातीन को अपने ऑफिस में बुला के क्या क्या पूछता रहा है, इसकी वीडियो वायरल है करंट। ये जो नैब का डायरेक्टर है, और उन वीडियोस के बाद भी वो डायरेक्टर है, वो कमीना करप्ट इंसान दुनिया से हिसाब किताब मांग रहा है, जो खुद साला करप्ट है। लेकिन सर ये तो ये भी कहते हैं कि जी जो भी कंपनीज चल रही हैं वो आर्मी के वो लोग चला रहे हैं जो रिटायर हो गए हैं, और रिटायर होने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, यानी टैक्स फ्री? ये सारे फौजी फाउंडेशन टैक्स फ्री चल रहे हैं किस हिसाब में भाई? तुम लोगों को जिंदगी में जब आर्मी में होते हो तो बेहतरीन तनख्वाहें, बेहतरीन लूटमार, ये हर जगह लूटमार करते हैं। इनको बलोचिस्तान भेजते हैं, वहां भी लोगों के घरों में जाके चीजें लूटते हैं। बंदा उठा के उसके अगेंस्ट 2 लाख रुपए में बंदा छोड़ते हैं, 4 लाख में बंदा छोड़ते हैं। ये सारी जिंदगी कमाते हैं। इसके बाद 5 स्टार पेंशन, मेरे पास फिगर्स कहीं लिखे हुए हैं इसी बजट में कि 111 अरब थे शायद सिविलियन पेंशन के लिए, 400 अरब इनकी पेंशन के लिए। इनको पेंशनें दो। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में सारे फौजी बैठे हुए हैं, कनाडा में। मेरी अभी परसों एक आदमी से कनाडा में बात हो रही थी। वो कहता है जिस इलाके में रहता हूं, कहता है सारी फौज बैठी हुई है, सारे रिटायर्ड जनरलों के, किसी का बच्चा रह रहा है, कोई खुद रह रहा है। ये सब माल बना रहे हैं। इसके बाद भी टैक्स फ्री चैरिटी फंड में इनको हम 100 कंपनियां खोल दें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये धंधा करने के लिए फौजी नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? तो नहीं, धंधा करने की जरूरत नहीं है। बहरिया बहरिया जो है उसका नाम इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए था इनको। वो किस राइट से बहरिया नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? कई चीजें हैं। डॉक्टर शकील आफरीदी को आप बंद कर देते हैं कि उसने ओसामा का डीएनए कंफर्म किया था। उस कर्नल इकबाल सईद को कोई नहीं बोल रहा, जो लास वेगास में बैठा है, जिसने $50 मिलियन लिए हैं ओसामा बिन लादेन की मुखबरी के, सिर्फ इसलिए कि वो वर्दी वाला है। तो अब इस फौज को एक दिन आने वाला है कि ये अवाम में फौजी बाहर निकलेगा तो वर्दी में नहीं निकलेगा, इसको इतना खौफ होगा। सड़कों पे अगर इनको घसीटा ना गया तो ये आप देखिएगा, वक्त आने वाला है। 22 करोड़ पाकिस्तानी मर रहा है रोज की बुनियाद पे, भूख की बुनियाद पे। और उनकी दाद रसी कराने के लिए जो पपिट आता है लाड़का ना, उसको 135 किस्म के खाने बना के सालिम हरम और पता नहीं क्या क्या इनको खाने खिलाए जाते हैं। ये बेगैरतों का टोला है। और सर अभी जैसे हम थोड़ा इनकी पॉलिटिशियंस की बात करें तो अभी जो बजट आया है उसमें जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी फैमिली के लिए, यानी फैमिली मेंबर्स के लिए इंटरनेशनल 25 टिकट साल में। मतलब मैं तो सुन के हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है पाकिस्तान जैसी कंट्री में। अरे ये पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन है ना, ये जब इधर आते हैं, ये मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे खिलाड़ी भी हैं। यूरोप वगैरह में आते हैं, अपने दोस्तों के, जो पर्सनल दोस्त तो हर पाकिस्तानी का होता है ना, जो कहीं ना कहीं सेटल होता है, उसके पास रहते हैं और उसको कहते हैं कि यार किसी हॉस्पिटल से 50,000 पाउंड का बिल चाहिए कि मैंने इलाज कराया इधर, कहीं से जेन्युइन बिल चाहिए। अच्छा। क्योंकि इनको इलाज मुआवजे फ्री है, बीमारी नहीं तो पैसा तो लेना है ना। वो बंदा इनको जेन्युइन बिल बना के देता है 50,000 का, 5,000 पाउंड वो खर्चा भी कर देता है उस पर। वो बिल जमा करा के ये पैसे लेते हैं।
आप ये बात कर रहे हैं जिस तरह लूटा जा रहा है पाकिस्तान को, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, जजेस, पॉलिटिशियन वो जो इनकी मुट्ठी में है। पहले पीपल्स पार्टी को 5 साल मौका दिया, लूटो पुटो भाई, लूटो, हमारा हिस्सा दो। आप थी ना कराची में ये जो चाइना कटिंग, याद है? सही। बिलियंस ऑफ डॉलर, रुपीज नहीं का धंधा था ये। 3 लोग मिले हुए थे, आर्मी, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, है ना? इसके बाद मौका दिया कि आप नवाज शरीफ साहब, आपने भी बड़े धक्के खा लिए, काफी अरसे से आप जेब से खा रहे हैं, तो अब थोड़ा आप कमा लें। 5 साल इनको मौका दिया। अब इन्होंने कहा ये भी भिखारी साला 22 साल से जहांगीर तरीन से लेके खा रहा है, खुसरो बख्तियार से लेके खा रहा है, फैसल वावड़ा इसको खिला रहा है, अली जैदी इसको खिला रहा है, अब इसके बंदों को भी कमाने का मौका दो। तो 2-2 टके के लोग ये इमरान इस्माइल जो काउंसलर की सीट नहीं जीत सकता, उसको गवर्नर बनाया हुआ है। तो ये है पाकिस्तान जनाब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।